हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। जैक के वैसे विद्यार्थी जो क्लास 9th में हैं, उन लोगों के लिए आज का टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। इंग्लिश में इसको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसका हम लोग 25 MCQs लेके आए हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख लें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से क्या हो जाएगा? टिश्यू, ऑर्गन, कोशिका या फिर अंगतंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका। देखिए, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, इसीलिए कोशिका जीवन की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है कोशिका यानी कि सेल। आगे देखते दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सेल्स? स्लाइडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक या फिर विर्चू? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये 1665 में किया था। और जब कोशिका जो पहला खोजा गया था वो मृत कोशिका था यानी कि डेड सेल था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? हुक और ब्राउन, ब्राउन और विर्चो, स्लाइडेन और स्वान या फिर वाटसन और क्रिक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का सही आंसर स्लाइडेन और स्वान हो जाएगा। ये सी, स्लाइडेन और स्वान जो है वो सेल थ्योरी प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, पौधों की कोशिका का बाहरी आवरण क्या है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए प्लांट सेल इज? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, केंद्रक, न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, सिर्फ ये पौधों के सेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5वां नंबर में, कौन सा कोशिका अंग प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है? विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या फिर गोल्जी बॉडी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5वां का? तो ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट से जो है वो पत्ती क्या होती है? हरी भरी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, छठा क्वेश्चन है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगर और न्यूक्लियसन, हुक, स्लाइडेन या फिर स्वान? तो छठा क्या हो जाएगा इसमें? सिंगर और न्यूक्लियसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वेसिकल के माध्यम से पदार्थों का उत्सर्जन किसे कहते हैं? एक्सर्शन ऑफ मटेरियल्स थ्रू वेसल्स इज कॉल्ड इंडोसाइटिस, एक्सोसाइटिस, एक्सोसाइटिस या फिर डिफ्यूजन या फिर ओस्मोसिस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा एक्सोसाइटोसिस, बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन चयनात्मक रूप से पारगम्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टिवली परमिएबल? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, गोल्जी शरीर, गोल्जी एपरेटस, कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन? अगला भी है लाइसोसोम या फिर लाइसोसोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8वां का? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोशिका की ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा अंग है? द पावर हाउस ऑफ द सेल इज राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ओस्मोसिस में किसका संचार होता है? ओस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट वाटर एंजाइम्स या फिर
प्रोटीन्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस में जो है वो संचार किसका होता है? तो वाटर का होता है। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा अंग पैकेजिंग और स्राव सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार है? विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सिक्रेशन? तो इसका सही आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी अपैरेटस, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। 12 में है, डीएनए का कार्यात्मक खंड क्या कहलाता है? द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, गुणसूत्र, क्रोमैटिन या फिर न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का? इसका सही आंसर होगा ए, जीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 में, कोशिका का जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, क्रोमैटिन या फिर मैट्रिक्स। द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल इज नोन एज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म, बी, 13 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पौधों की कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इन प्लांट सेल द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वेकल या फिर गोल्जी बॉडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेकल। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, राइबोसोम किसके लिए जिम्मेदार है? राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या फिर एक्सर्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। 16 में, वह संरचना जो कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करती है वह है? द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, केंद्रक या फिर राइबोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर में जो बीच में जो रहता है न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे कहा जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। 17 नंबर में, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, प्रोटीन, फैट या फिर शुगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज, ए, 17 का ए। 18 में है, अमीबा भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है? अमीबा इनकल्प्स, फूड बाय सीरिया, सूडोपोडिया, फ्लैजिला या फिर टेंटेकल्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18 का? इसका सही आंसर हो जाएगा सूडोपोडिया। उसके बाद आगे है, एक कोशिका हाइपरटोनिक घोल में डाली जाए तो उसका संकुचन क्या कहलाता है? श्रिंकेज ऑफ ए सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस या फिर डिफ्यूजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि सी। अगला देखते हैं, वह कोशिका अंग जो पुराने हिस्सों को पचाता है वह है? द ऑर्गेनल दैट डाइजेस्ट्स वोन आउट सेल पार्ट्स इज लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? हुक, विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन या फिर स्वान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? पुरकिंजे, हुक, ब्राउन या फिर स्वान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म जो है वो पुरकिंजे का दिया हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल ड्यूरिंग प्रोफेज, इंटरफेज, टेलोफेज या फिर मेटाफेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेज। 24वां में है, वे कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? सेल्स विदाउट ए ट्रू न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर या फिर यूनिसेलुलर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक, यानी कि सेकंड। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। एंजाइम से भरी झिल्लीबद्ध थैली को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ एंजाइम्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वेक्कल या फिर राइबोसोम? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम या फिर लाइसोसोम, ये आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।